जय भीम साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। आपको बता दें कि हाल ही में 230 विधानसभा सीटों वाली मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 सीटों में भाजपा को 163 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ। वहीं कांग्रेस को 66 सीटें मिली और एक सीट अन्य को मिला। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटों की जरूरत थी। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना तो तय था, लेकिन मामला फंस गया कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। काफी उथल पुथल के बाद आखिरकार मोहन यादव के नाम को आगे किया गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मोहन यादव कौन है और भाजपा ने इन्हें सीएम क्यों बनाया। सोमवार को पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। साथ ही राज्य में 2 डिप्टी सीएम के लिए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम आगे बढ़ाया। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाने का फैसला किया गया। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में हुआ था। मोहन यादव 2013 में पहली बार विधायक बने। जहां तक उनकी राजनीतिक जीवन की बात करें तो साल 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ के सचिव पद के लिए चुने गए थे। आपको बता दें कि वो शुरू से ही बीजेपी और आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े थे। फिर 1984 में वे उसी कॉलेज में बतौर अध्यक्ष के रूप में चुने गए। साल 1984 में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से उज्जैन के नगर मंत्री बना और फिर 1986 में विभाग प्रमुख। मोहन यादव धीरे धीरे संगठन में अपना पहचान बढ़ाते गए। साल 1988 में वो एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और प्रदेश सह मंत्री के रूप में चुने गए। फिर 1989 में प्रदेश इकाई के मंत्री। बाद में 1991 में एबीवीपी की ओर से उसे राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। मोहन यादव एक लंबे अरसे से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। जानकार बताते हैं कि मोहन यादव आरएसएस का काफी करीबी रहा। उनकी गिनती आरएसएस के सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ता के रूप में की जाती रही है। यही कारण है कि संघ ने उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी। वर्ष 1993 में आरएसएस ने उन्हें उज्जैन नगर शाखा के सह खंड कार्यवाहक के पद पर नियुक्त किया था। फिर 1996 में खंड कार्यवाहक और नगर कार्यवाहक बना दिया। 1999 में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने मोहन यादव को उज्जैन संभाग प्रभारी बनाया। फिर 2000 में बीजेपी की तरफ से वो नगर जिला मंत्री बने। 2004 में मोहन यादव बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने और 2004 में ही उन्हें उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। 2011 में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया, जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। साल 2013 में वो बीजेपी के टिकट पर मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से वो पहली बार विधायक बने। फिर 2018 में उसी सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने। इस प्रकार वो आरएसएस के साथ साथ बीजेपी के भी भरोसेमंद कार्यकर्ता बनकर उभरा। 2020 में पार्टी ने उसे उच्च शिक्षा मंत्री का पदभार दिया। वो इस पद पर 2023 के विधानसभा चुनाव तक बने रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उसे फिर से उसी सीट पर उतारा था। इस बार भी उन्होंने अपने नजदीकी चेतन प्रेम नारायण यादव को 12,941 वोटों से हराकर लगातार तीसरी बार विधायक बने। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जब इसके विषय में शिवराज सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इस घोषणा से पहले सीएम पद की रेस में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आगे चल रहा था, लेकिन पार्टी के हाईकमान के आदेश के बाद वो तमाम गुंजाइश खत्म हो गए। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने मोहन यादव को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया। कुछ लोगों का कहना है कि मोहन यादव के जरिए बीजेपी ओबीसी वोटों को अपने पाले में करना चाहती है, पर शिवराज सिंह चौहान भी तो ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। इसके अलावा प्रहलाद पटेल जैसे कद्दावर नेता भी हैं जो ओबीसी से आते हैं। तो फिर मोहन यादव को ही क्यों चुना। दरअसल जब से बिहार में जाति आधारित सर्वे का नतीजा सामने आया है, तब से ही बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। उसे इसका काट मिल नहीं रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब से बिहार में जाति जनगणना हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी यादव वोट पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी इस बात को समझ गई है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में जगह बनाना है तो सबसे पहले यादव वोट पर अपना पकड़ बनाना होगा, क्योंकि जातिगत आंकड़े आने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि बिहार की कुल आबादी में 14.27% आबादी तो सिर्फ यादवों का है। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या लगभग 9 से 11% के बीच में। हालांकि उत्तर प्रदेश का यह आंकड़ा अनुमानित है, क्योंकि वहां पे जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। इस प्रकार इन दोनों राज्यों को अपने पाले में लाने के लिए यादव चेहरा को आगे किया है। कुछ जानकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और फिर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन दोनों राज्यों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
क्योंकि ये दोनों राज्य 120 सांसद को चुनते हैं। यादव वोट को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने पिछले महीने गोवर्धन पूजा के अवसर पर पटना में यदुवंशी सम्मेलन करवाया। हालांकि उस यदुवंशी सम्मेलन से बीजेपी ने यादवों के ऊपर कितना पकड़ बना पाया, ये कहना मुश्किल है। अभी तक मान्यता ये रहा है कि बिहार के यादव आरजेडी को वोट करते हैं और यूपी के यादव समाजवादी पार्टी को। लेकिन बीजेपी के द्वारा पहले यदुवंशी सम्मेलन और अब मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।